Cheers, welcome back. Good healthy morning. और आपको पता है हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी मौजूद होती है, कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद होती है जो आप लोगों को या तो बहुत पसंद होती है या फिर हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या डिफरेंट काम किया है, क्या स्पेशल काम किया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। जी, आज जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उन्हें ऑन एंड ऑफ क्या ऑन इन ऑन बहुत स्क्रीन पे देखते रहते हैं और वो ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर और एक बहुत ही अच्छे बैंड के साथ एसोसिएटेड भी हैं, फ्यूजन के साथ। हमारे साथ हैं इमू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। इमू इज़ अ शॉर्ट नेम ऑफ इमरान। इमरान को सब इमू बुलाते हैं। इमरान को सब इमू क्यों बुलाते हैं? शॉर्ट नेम से हर कोई तो नहीं बुलाता, इमू क्यों फेमस हो गया? दैट आई डोंट नो एक्चुअली, बस मगर सारे दोस्त यार घर वाले सब मुझे इमू बोलते हैं। इट्स इमू एक्चुअली, इमू या सो लोग कुछ वो इमू कर देते हैं, कुछ इमू कर देते हैं, कुछ और भी कर देते हैं। जो बहुत प्यार करते हैं वो इमू कर देते हैं। मोस्ट प्रोबब्ली यस, मोस्ट प्रोबब्ली। ऑलराइट, अच्छा वैसे हम लोग इमू से बहुत ज़्यादा बातें बाद में पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे वो सवाल जो हम हर एक से पूछते आ रहे हैं सुबह से, इनसे भी पूछेंगे। ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मोहब्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? What a tricky question. It is. To be honest, मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बताना चाहता हूँ। I was लास्ट जुलाई में, जून में हम गए हुए थे ट्रैकिंग पे K2। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे ना सेल फोन चलते हैं, ना वहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। तो उससे मैं आई रियलाइज्ड कि सिर्फ आपको कंपनी और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। वहाँ पे ना फ़ोन चलता है, ना पैसे की ज़रूरत होती है, ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। आपको 14 डेज़ कहीं आप बाहर हैं एंड आइसोलेटेड हैं, तो आप क्या देखेंगे? आप नेचर देखेंगे। डेफिनेटली। तो आई थिंक लव इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। इमो, हम सब K2 में नहीं रहते। नहीं रहते, बिल्कुल। हम कराची में रहते हैं। हम कराची में रहते हैं। जहाँ पर अगर हम बीमार हो गए तो उसके लिए पैसा चाहिए, जहाँ अगर हमें यहाँ घर से बाहर जाना है, गाड़ी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, जहाँ हमें किसी से बात करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, मोबाइल फ़ोन में क्रेडिट होना चाहिए। यू नो, हम उस वर्ल्ड में रहते हैं। K2 पे यू ओनली वेंट फॉर 14 डेज। अब देखें, उसमें मैं बीमार भी हुआ था, उसमें मैंने रिकवर भी किया, उसमें मैंने वॉक भी की, सब कुछ किया। तो मेरा एक्सपीरियंस ही है। इसलिए कि अगर आप ज़ाहिर बात है, वी लिव इन अर्बन सिटीज़, यू नो, वी ग्रो अप इन अर्बन सिटीज़। तो आप ज़ाहिर बात है शहर में रहते हैं तो शहर के अलग डायनामिक्स हो जाते हैं। यू बिकम वेरी कॉर्पोरेट, यू बिकम वेरी सोशल, यू बिकम वेरी यू नो अपबीट, ठीक है। देन यू सोशलाइज, देन यू स्पेंड मनी, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। आई मीन इट्स सोशलाइजेशन पे नहीं, फॉर नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ, आपके खाना पीना, आपने सुबह उठना है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, आपने घर का सौदा लेना है, वो तो पैसे तो चाहिए। आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, यू वांट टू लुक गुड, आपने मेकअप लेना है, यू नो, एवरीथिंग। आपने मेकअप लेना है, आपने हेयर स्टाइल करवाना है। अच्छा, इनके हेयर स्टाइल को उनको ज्यादा वैसे कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आई नो अ सीक्रेट। हां, ऑफ कोर्स एंड हां, दैट्स ट्रू, है ना। तो अच्छा, वैसे हेयर स्टाइलिंग में ना इमू ने बड़ा कमाल किया है। हर बार ही हैज कम अप विद मल्टीपल हेयर स्टाइल्स और कुछ अनोखे डिफरेंट होते हैं। इस बार कोई अफ्रीका से इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल है? नहीं, एक्चुअली मैं बाल ही कर्ली हैं, तो आई मीन दिस इज द बेस्ट वे वन कैन डू एंड आई लाइक टू डू थिंग्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर डू आई हैव एवर सीन फॉर कर्ली हेयर। थैंक यू वेरी मच। आई मीन दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एंड अगेन इसके लिए भी दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता है, देखें, I'll tell you very honestly। एक सेकंड के लिए यही सोचेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होता है। अच्छा देखें, हर एक का जनरल सवाल मेरे से यही है, आप सर कैसे धोते हैं, आप नहाते कैसे? मैंने कहा जैसे इंसान नहाता है वैसे ही नहाते हैं। और क्या शैम्पू के ऐड वाले ने भी तो कांटेक्ट किया आपको? नहीं, वो सिल्की बाल पे जाते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स मुश्किल बाल देखें ना, अभी तो रियलाइज नहीं कर रहे एक उनके पास एक पोटेंशियल। देखा कितना पोटेंशियल आपके पास पोटेंशियल कैंडिडेट। बट सीरियसली आई रियली वांट टू नो हाउ डू यू शैम्पू, लाइक एनीथिंग। आई मीन जैसे हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वॉश आउट भी हो जाता है, अटक नहीं जाता है कुछ क्यों अटकेगा? I mean, because इतने कर्ल्स हैं और इतना उसके बीच में ये ड्रेडलॉक हो गए हैं, तो इट्स इजी एक्चुअली, इट्स इजी now. It's easy.
easy for you to maintain, है ना? Yes, very easy to maintain. It's been like 6 years now, तो कोई मसला नहीं है. अच्छा, वैसे जिन लोग के हमारे नॉर्मली बिकॉज यूर पॉप स्टार्स कह सकते हैं कि आपका स्टाइल डिफरेंट है, बट जिन लोग के हमारे यहाँ नॉर्मली कर्ली बहुत कर्ली बाल होते हैं तो वो बहुत ही छोटा हेयर कट, मतलब मैंने सारी जिंदगी छोटा हेयर कट रखा है. हाँ. इतने इससे बम बड़े होते नहीं थे, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती. ब्रश करना मुश्किल हो जाता, कोम करना मुश्किल हो जाता, टूट जाता था. बाल में लगा और वो टूट गया. ऐसा भी सिचुएशन भी हुई है. क्या बात है. मगर फिर मैंने फाइनली आई जस्ट रियलाइज कि लेट इट बी, बढ़ने दें, क्या होता है बनने दें. ओके, बट लकीली यू हैव इनफ हेयर, मतलब यू नो बिकॉज बाय आई मीन एक एज के बाद जी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और मेल के तो बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ही हैज मेंटेन्ड माशाल्लाह. मैं इनको एज कहीं से नहीं कह रही. बाय द वे माय फादर इज टोटली बॉल्ड. See, I was coming to the point. Anyway, मेरे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग. Good healthy morning, my dear. How are you? कैसी हैं? I'm good. कौन बात कर रहा है? Mrs. जावेद again. Mrs. जावेद. Mrs. जावेद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज बड़े दिनों बाद गली में चांद निकला. मेरा आ नहीं था तो चैनल यार, मैंने बड़ी मुश्किल से वापस लाई हूँ. अच्छा, तभी इतने दिनों से आप आ नहीं रही थी. हाँ जी, आप मुझे नजर नहीं आ रही थी और आज वाकई चांद निकला गली में. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच. फाइनली निकल आया. आपके टॉपिक पे छोटा सा अर्ज करूंगी. हाँ जी, डर से बहुत खूब नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. लाइफ के लिए माय डियर पैसा बहुत जरूरी है. मनी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. और हमारे इमोजी आए हुए हैं, इनको बहुत बहुत सलाम. जी वालेकुम सलाम. जी बिल्कुल ठीक ठाक मैम, थैंक यू वेरी मच. माशाल्लाह बहुत. मैं तो ये जवानी से देखती आ रही हूँ. अच्छा जी, जवानी से देखती आ रही है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई. अच्छा, मैं समझा था मेरी जवानी से आप मुझे देखती कहने वाली किसकी जवानी से देखती आ रही है. नहीं, वैसे आप भी जवान थे, हम भी जवान थे. ये अभी भी हैं. जब से सुन रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं. अल्लाह आपको खुशियाँ दे, आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, इसी तरह आप नजर आते रहे. अगर आप एक बात माइंड ना करें तो मैं कुछ कहूँ. जी प्लीज बोले. अगर आपके सर में जोए पड़ जाए तो आप क्या? अच्छा देखें ये देखें, अब मैं उनका जवाब. सवाल अच्छा है. I'm sure. ठीक है ना, ऐसा होने की कोशिश हुई थी उससे पहले मैंने उसका कुछ इलाज कर लिया. तो मैं क्या कह सकता हूँ. ऑलराइट, आई होप आपको आपका जवाब इस फॉर्म में मिल गया हो. पर एक पॉइंट उन्होंने कहा कि लाइफ गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोग की अप्रोच जो होती है वो डे बाय डे मैंने देखा है बहुत मटेरियलिस्टिक होती जा रही है. जैसे कि इवन इफ यू हैव अ लव्ड वन तो वो आपके साथ तभी स्टे करेगा व्हेन यू हैव मनी टू टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन. आई मीन to be honest, you know, तो you mean that's a fact also. आपको लगता है कि हमारे अंदर से जो इमोशंस का जो प्योरिटी थी वो खत्म हो गई है कि we related to money? No. I mean, we are just talking about one part of the world actually. You know, we are talking about urban cities who understand money, who understand life. You know, in a manner. ठीक है, आप जाएं हमारे तो रूरल एरियाज में, क्या आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं रहने के लिए, क्या करना होता है. आप लाइफ वहाँ पे भी हम जी हमसे ज्यादा लोग वहाँ रहते हैं, शहर से ज्यादा, और शायद हमसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत से वहाँ रहते हैं. जी वहाँ पे रहते हैं. सही. So see, we have to understand that ना कि हम एक पार्ट की बात क्यों कर रहे हैं. आप देखिए, there is segregated crowd also. I mean, आप अर्बन सिटीज में रहते हैं, रूरल एरियाज को तो आप भूल गए ना. आप हर चीज, यू मीन टू से जितनी हमारी लाइफ सिंपल होगी, सिंपलिसिटी की तरफ रहेगी, उतनी हम लाइफ में जेन्युइन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देंगे. हाँ, अच्छा देखें, लोग डबल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं. ठीक है, यू हैव अ गुड लाइफ, यू हैव अ कार, यू हैव अ होम, यू हैव सिक्योरिटी, सबको ज़रूरत होती है इसकी. सही. ठीक है, मगर ये सब कुछ होने के बाद अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड मिजरेबल देन व्हाट? Single and miserable. And maybe if you are married and you are not happy and miserable, then what? ये ज़्यादा सूट करता है. Married and miserable. I mean, चलें मैं इसका let me put it that way. Exactly, that's a more practical way. Married and miserable. हाँ, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आपके पैसे खाएंगे, आपको पार्टनर तो चाहिए होगा ना. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एक और सवाल उठा जी हमारी बात के बीच में से, सिंगल एंड मिजरेबल एंड मैरिड एंड मिजरेबल क्या ज़्यादा बेटर है? सिंगल
एंड मिजरेबल वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैरिड एंड मिजरेबल क्यों नहीं, इसलिए कि जब आप यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू हैव अ companion, then you know you need to sort your things out, you know, and daily basis sometime you have to, वो सबसे important होता है। इसलिए कि if you want to live a life, you know, a good life, then you need to do that. अच्छा, जब तक मामला आपके अपने अपने तक रहता है ना, यू कैन ईजिली हैंडल इट। जहाँ पे कोई और इन्वॉल्व हो जाता है ना, किसी और के साइकोलॉजी, किसी और का माइंडसेट, किसी और से बाकायदा आर्ग्यूमेंट, तो वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो तो स्पार्क तो होगा, प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया तो स्पार्क तो होना है। ये तो है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी मुँह की बातें कर लेते हैं जी। म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप जिस तरह आए फ्यूजन के साथ, और आपके पहले लीड सिंगर डिफरेंट थे, फिर आपके लीड सिंगर डिफरेंट हुए, तो क्या कोई बैंड में कुछ चेंज आया, कुछ फ़र्क फील हुआ, प्रोग्रेस करता फील हुआ, या एकदम से जब आपके लीड सिंगर चेंज हो गए थे तो कुछ अजीब लगा? ये हमारे यहाँ का माइंडसेट है, टू बी ऑनेस्ट। फ्यूजन इज डूइंग प्रीटी गुड, वी बीन ट्रैवलिंग अ लॉट माशाल्लाह, और हम अभी गए हुए थे नॉर्वे फॉर अ मंथ। वी डिड 22 कॉन्सर्ट्स इन 26 डेज। कॉन्सर्ट एवरी डे, दैट इज? यस, ठीक है ना। और उस पे फ्यूजन इज द ओनली बैंड इन एशिया हु प्लेड विद द सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। हाँ, यस, इन नॉर्वे 64 पीस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ वी प्लेड लाइव ओवर देयर विद अ न्यू वोकलिस्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड वो अब न्यू तो नहीं रहे, मतलब जब आए थे तो वो न्यू, आई मीन, हाँ, इसको भी 5 साल हो गए ना इस बात को भी। आई मीन, पीपल शुड गेट ओवर इट नाउ एंड वी हैव टू मूव ऑन। आई मीन, वी विश शफकत भाई अ वेरी, यू नो, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना ली है। बिल्कुल ठीक है, फ्यूजन की वैसी आइडेंटिटी है जो रहेगी। एग्जैक्टली, एवरीबॉडी नोज अस। आइडेंटिटी इज फ्यूजन एक्चुअली। ऑफ कोर्स, इट्स अ ब्रांड, यू नो, इट्स अ बिग ब्रांड। मैं कल को फ्यूजन में नहीं हूँ, कोई और हो तो भी फ्यूजन रहेगा, ठीक है ना? ये तो है। तो इट्स लाइक दैट, फ्यूजन इज अ ब्रांड नाउ, तो why not? When are you guys coming up with another album? Yeah, good question. We've been, बहुत time हो गया? Actually, we've been very busy touring, first of all, and then you know, हालात को मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगा, blame नहीं करूँगा, इसलिए कि हालात ऐसे रहेंगे। We need to change. We need to change. We need to change our strategies. We need to change our thinking. Musically, अच्छा tribute album ready है। फिर उसमें ट्रिब्यूट एल्बम, वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। वेरी नाइस। मेनली उसमें कौन है? नुसरत फतेह अली, मेहदी साहब, मेहदी हसन, गुलाम अली, मैडम नूर जहां। आई मीन, मैडम नूर जहां को भी ट्रिब्यूट? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके, हां, व्हाई नॉट, क्या फर्क पड़ता है? हमारी मेल और फीमेल ट्रिब्यूट तो ट्रिब्यूट होता है। ट्रिब्यूट तो ट्रिब्यूट होता है। आई मीन, एंड यू नो, उसमें बड़े-बड़े लोग, आबदा परवीन, इन सबको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। फ्यूजन में एक पॉप सिंगर ना, नाज़िया ज़ोहेब, उनका कोई ट्रिब्यूट? ऑफ कोर्स, आई मीन, देयर इज समथिंग इन बिटवीन। आई मीन, वो तो बहुत जरूरी है ना। ओके, हां। एंड ये हो रहा है। फिर मेरा रैकेट लेबल स्टार्ट किया मैंने अपना, रिलीज किया एज प्रमोटिंग न्यू आर्ट, न्यू म्यूजिक। इट्स कॉल्ड ईमिक्स रिकॉर्ड्स। तो मैं उसमें आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई मीन, उसमें भी आपको ज़रा बिजी होना चाहिए, सारी बात है। यू नीड टू डू दैट आल्सो। Okay, then that's nice. So you guys are coming up with album like तैयार बैठी है, but अभी निकाली नहीं है। हाँ, I mean, we're just doing for, I mean, waiting for the shootings, for the videos and stuff, everything. अच्छा, पहले वीडियोस उसके आप लोग करेंगे और फिर उसके बाद उस एल्बम को रिलीज करेंगे। ओके जी, इसी तरह हम लोग भी एक ब्रेक जो कंपलसरी होता है, लेना होता है, वो लेना पड़ रहा है, लेकिन छोटा सा है, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं आप जल्दी से वापस आए, क्योंकि हम यहीं बैठ के आपका वेट करें। डोंट गो एनीवेयर।